मित्रों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में अटूट विश्वास रखता है। इसीलिए मरने के बाद मृतक की आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाने के लिए कई कर्मकांड भी किए जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन अपने सिर के बालों को मुंडवा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व। नमस्कार और स्वागत है आपका डिवाइस पर एक बार फिर। मित्रों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन क्या है, विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वे स्वर्ग में जाती है। अब इन्हीं कृतियों में से एक है मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इसे मुंडन में सर और चेहरे के सभी वाले निकाल दिए जाते हैं। हाँ, अगर उसे परिजन ने अपने स्तर पर शिखा यानी कि चोटी रखी होती है तो उसे काटने का प्रावधान नहीं है। आइए नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा करते क्यों है। तो मित्रों, इसका सबसे पहला कारण है स्वच्छता। ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सदन शुरू हो जाती है और बहुत सारे जीवाणुओं का घर बन जाता है। रिश्तेदार एवं परिवार के लोग मृत्यु से लेकर शमशान में जलाए जाने तक उसे शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर भी आ गए हो। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है, जिससे शरीर को पूरे स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन करवाने से हमें कई तरह के संक्रमण से मुक्ति मिल जाती है और जो कि महिलाएं शमशान में नहीं जाती, हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। कृतज्ञता का निशान ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण है वृद्ध व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मृतक ने अपने परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद, उन्हें कई सालों तक प्यार करने और इतने समय के लिए कई मामलों में उनके साथ खड़े रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए सांसारिक कृत्य बेटा के एक निशान के रूप में भी मुंडन करवाया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को इस नियम के माध्यम से मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। पाठक का असर कम हो जाता है। जिस तरह में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की बुद्धि होने पर लगने वाले सूतक को पाता कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के कुछ समय बाद उनके परिजनों में एक प्रकार का अंश उचित रहता है। मित्रों का मतलब और पवित्रता या फिर अशुद्धि होता है। मुंडन करवाने से इस पवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा अंत क्रिया कर में वालों को 12 से 13 दिन तक जाने की पंजीकरण करने तक बातों का पालन कड़ाई से करना होता है। इसी पुराण में यह भी बताया गया है कि टीवी हो जाने के बाद मृतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। मूल्य तो यह दाल 1.25 माह तक चलता है। 6 माह तक कोई किसी के गले नहीं जाता। 1.25 माह अर्थात 35 से 40 दिन। 40 दिनों में नक्षत्र का एक काले पूर्ण हो जाता है। और मित्रों, बाल मुंडवाने का आखिरी कारण होता है सभी भौतिक संपर्क तोड़ने के ने। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद की मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं हुए पहले तो वह शव के अगल बगल घटी है और फिर दाह संस्कार के बाद घर या फिर परिजनों के आसपास, परंतु इंद्रियों के अभाव के कारण उनका बौद्धिक संपर्क नहीं हो पाता और इसे संपर्क को बनाने में सके वाले सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए इसे संपर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही सभी का मुद्दाने किया जाता है। तो मित्रों, यह थी वो प्रमुख कारण जिसकी वजह से हिंदू धर्म स्वजन की मृत्यु के बाद उनके परिजन मुंडन करवाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और वीडियो
को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारा Facebook पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।